तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आईपीएल की नई वीडियो में। तो आज की आईपीएल मुकाबले में एक तरफ मुंबई इंडियंस, दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता को अभी तक हुए मुकाबलों की अगर बात करें तो 11 मुकाबले खेल चुके हैं। ओवरऑल बात करें तो 4 मुकाबले इनके पक्ष में गए हैं। 8 अंक के साथ 8वें नंबर पर बने हुए हैं। सबसे बुरी बात इनके लिए है, देखिए शुरुआत की अगर 4 मुकाबले भैया ना इस साल के अगर उठाकर देखें तो 3 मुकाबले तभी जीत चुके थे और एक मुकाबला जीतने के लिए आपने अगले 7 मैच लिए हैं। तो आपकी हार हार का कार्ड रहे हैं लगातार, जो 5 मुकाबले हारे, आप छठा जीते, पिछला फिर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो फिर आप 11वां मुकाबला भी हार कर आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस की बात करें तो लगातार 8 मुकाबले हारे। उम्मीद नहीं थी शायद, देखिए इस टूर्नामेंट में बात करें खासकर ऐसा आईपीएल में 2-3 चीजें ऐसी हुई है जो एज ए क्रिकेटर या एज ए फैन या एज ए जर्नलिस्ट किसी ने भी नहीं सोची होंगी। खासकर गुजरात का टेबल टॉपर है ना नकलू की तो चर्चा हो रही थी। जिस तरह ऑक्शन के बाद उनके पास टीम आई तो उम्मीद थी कि कई ऐसे प्लेयर इनके पास हैं जो मैच विनर प्लेयर साबित हो सकते हैं। वो हुआ भी, तो हमने देखा टॉप ऑर्डर से थोड़ी मजबूती थी इनकी टीम में। गेंदबाजी में 1-2 ऑप्शन ऐसे थे जो आप लगातार बदलते फिर भी आपका काम चलते। तो उसके बाद हम देखते हैं मुंबई के पास क्या था, कोर ग्रुप इन्होंने अपना रोहित के साथ हम देखते हैं सूर्या को रिटेन किया, पोलार्ड को रिटेन किया बुमराह को। तो मुंबई का जो कोर ग्रुप रिटेन किया ना, तो रोहित की बड़ी पारियां इस साल आई। रोहित की खासकर हम देखें पिछले मैच में चलिए एक पारी आई, तो उम्मीद जागी है कि वो अब रन बनाएंगे। किशन को देखने आपने 15 करोड़ दिए हैं, ऑक्शन में पाया महंगे गए हैं, तो अगर उनके रन देखें तो बहुत महंगे पड़े हैं आपको। सूर्या की बात करें, सूर्या लगातार मुंबई के लिए लड़ रहे हैं, अकेले हैं कोर ग्रुप में जो लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बुमराह की बात करें, देखिए बुमराह इंडियन क्रिकेट में खासकर एक ऐसा चेहरा है पिछले 4-5 साल से जिनकी स्टेबिलिटी है गेंदबाजी ऑप्शन में बात करें। अगर बुमराह टीम में है तो फिर वो जरूर खेलेंगे। तो उसके लिहाज से अगर देखें इस साल बुमराह के लिए बहुत ऑफ कलर रहा है। खासकर जिस तरह मुंबई इंडियंस के लिए ऑफ कलर रहा है, उसी के लिए बुमराह के लिए रहा है। और इनका जो एक कोर था देखिए, जिसमें थे पोलार्ड, जिनमें रिटेन किए गए पोलार्ड बिल्कुल भी बैटर नहीं कर रहे हैं। शुरुआत में जैसे जैसे मुंबई इनको मुकाबले खिलाती गई, हारती गई, लेकिन मुंबई इनकी तरफ बनी रही, इनकी तरफ आस लगाई रही, आंखें गढ़ाई रही कि शायद ये हमारे लिए कुछ करेंगे। बीच में खबर आई कि अब भैया ना हम हो सकता हो वेस्ट इंडीज के लिए T20 और वनडे में कप्तानी ना करते दिखें, तो वहां से न्यास की खबर आई पोलार्ड की तरफ से। लेकिन अभी भी मुंबई के लिए खेल रहे हैं। पिछला मैच उठाकर देखें तो वहां भी कुछ नहीं है, ढोल के अंदर पोल वाला काम है। तो मुंबई का इस साल अगर हम देखें कमियां कहाँ रही, ये पिछली बार हमने पिछले मैच में देखा है मुंबई की तरफ से कि मुंबई की दोनों ओपनर ने रन बनाए हैं। एक मुकाबला था आप देखें राजस्थान के सामने, जो आपने दूसरा मुकाबला खेला था, वहां पावर प्ले में विकेट नहीं गंवाया। और ये दूसरा मैच जो आप पिछला खेल के आ रहे हैं जो गुजरात के सामने, वहां विकेट नहीं गंवाया। तो आप पिछला मैच मेरा मानना है आप देखें तो 70 रन आपने लगाए हैं सामने वाली टीम को। तो ओवरऑल अगर बात करें तो फिर ये जो पोलार्ड फिनिश आपने क्या किया है, पोलार्ड की अगर हम फिनिश देखें तो 14 गेंदों में 4 रन है। अगर एज फिनिशर किसी टीम को आप खिलाते हैं, किसी टीम में अपने किसी बड़े प्लेयर को, या मान लीजिए बड़ा प्लेयर नहीं है या किसी इंडियन अनकैप्ड प्लेयर को लाते हैं या किसी ओवरसीज प्लेयर को लाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि 15 गेंदों में 20 रन 25 रन बना के देखें। लेकिन आप 15 गेंदों में 4 रन किसी से उम्मीद नहीं करते हैं। तो पिछले मुकाबले में देखिए पोलार्ड अगर 14-15 गेंदों में 20 रन बनाते हो सकता है 190-195 आप पहुंचते हैं। तो आपकी गेंदबाजी की लिहाज से कोई भी गेंदबाजी यूनिट हो, फिर 195 जब 190 आपको डिफेंड करने होते हैं तो थोड़ी आपको आसानी होती है। तो मुंबई की गलतियां रहीं बैटिंग ऑर्डर में, तो रहीं बैटिंग ऑर्डर में देखिए सूर्या लगातार आपकी लड़ रहे। तिलक वर्मा को हमने पिछली इनिंग में अगर बात करें तीसरी बार 4 रन आउट होते देखा है, तो वो थोड़ी जल्दबाजी में रहते हैं, बाकी रन तो ये बना ही रहे हैं। नीचे से हम बात करें तो फिर टिम डेविड की जो चर्चा हुई, शुरुआत के मुंबई ने इनको 2 मैच खिलाए। शुरुआत के मैच में पहले मैच में मेरा मानना है देखिए छोटी लेकिन मैच पर पारी खेल के गए हैं। दूसरे मैच में आपने राजस्थान के सामने उनको खिलाया, वो पहली गेंद पे चलते बने, तो फिर आप उनसे इतने निराश हुए कि आपने उनको ड्रॉप कर दिया। फिर लंबे समय बाद आपने उनको खिलाया। पिछले 2 मुकाबले खेल रहे हैं, खासकर पिछला मुकाबला देखें तो 21 गेंदों में 44 रन है। एजे फिनिशर बहुत बेटर खेल रहे हैं। यही अगर शुरुआत में आपके साथ अगर ऐसा करते तो हो सकता है आप पॉइंट्स टेबल पर, हो सकता है आप बीच में होते, जो कि मुझे लगता है। तो एजे फिनिशर चलिए अगले साल वो आपके काम आएंगे, लेकिन आपने खिलाया। तो उसके बाद हमने मुर्गन को देखा, शुरुआत में आप मुंबई की तरफ बनी रही, तो हमने देखा मुंबई फिर क्या करती है, इनको ड्रॉप करती है। फिर दोबारा फिर देखते हैं इनको हम, शुरुआत में हमने तामिल मिल्स को देखा, अब रेले मैड्रिड खेल रहे हैं कुछ मैच। उसके बाद हम देखते हैं इनकी टीम में एक और बदलाव होता है। वो बदलाव इतना महत्वपूर्ण होता है, जयदेव उनाकट बुलाते हैं, आप बासिल थम्बी में शुरुआत के साथ जाते हैं। तो अब हम पिछले देखें कुमार केतरिया खेल रहे हैं, उतना बेटर नहीं है। आप चलिए ट्राई कर रहे हैं कि कौन हमारे लिए क्या कर सकता है आगे। फिर नीचे चलते हैं, बुमराह लगातार खेल रहे हैं, पिछले मैच में तो बहुत महंगे गए हैं, बुमराह की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। तो ओवरऑल देखें गेंदबाजी में आपकी कमियां हैं, अकेली बुमराह है। बुमराह अगर बात करें 1-2 मैच में रिदम दिखा, उसके बाद अकेले ना आप पैर
कहीं नहीं खड़ा था। मेरा मानना अकेले नहीं, वो कहावत होती है अकेले आप चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो वही बात हुई बुमराह के लिए। बुमराह मेरा मानना उतना बेटर कर नहीं पाए, दूसरे एंड से उन्हें सहयोग भी नहीं मिला। एजे फिर बात करें, पोलार्ड बेटर किए नहीं, दूसरे एंड से दूसरे को मौका ऐसे ऐसे उसे ऐसे ऐसे काम करके कुल मिलाकर देखें तो फ्लॉप ही रहे। टॉप ऑर्डर से वहाँ भी रन बने, तो कुल मिलाकर लेकिन यार रही केकेआर की क्या कमियां रही। केकेआर शुरुआत में बेटर देखिए, जब 4 मुकाबले खेलते हैं आप 3 जीतते हैं तो उम्मीद करते हैं कि यार हम तो टॉप 4 के लिए जा ही रहे हैं। सबसे पहले इस टीम ने इतने बदलाव किए, अगर हम पहले मैच की या दूसरे मैच की या तीसरे मैच की प्लेइंग उठाकर देखें और कल जो मैच यानी कल से पहले मैच था, आप अगर देखें अपना पिछला मैच केकेआर देखें तो इस टीम में इतने सारे बदलाव। देखिए फिंच को आपने 2 बार ट्राई किया है, और जबकि वो शुरुआत के मैच में कुछ मैचों में अवेलेबल नहीं थे, 4-5 मैच में। तो आप देखें आपने कितने ट्राई किए हैं एज ओपनर। बाबा इंद्रजीत पिछले 3 मैच से खेल रहे हैं, पिछले 2 मैच तो एज ओपनर हैं तो फ्लॉप है। नंबर 3 पे हमने देखा है वेंकटेश अय्यर के साथ साथ हमने उनको ड्रॉप होते देखा है। नंबर 3 पे हम अगर बात करें शीश अय्यर को लगातार खेलते देखा है। बड़ी पारियां 1-2 आई, उसके बाद हम जो 30-35 रन की पारियां आई, इंटेंट बहुत भैया धीमा था। तो मेरा मानना पिछले मैच में वो आउट हुए, नीतीश राणा आउट हुए, रिंकू सिंह आउट हुए। तो पिछले मैच में हमने नीचे रसेल के रन देखे, नरेन के रन देखे, अनुकूल रॉय पिछले 2 मैच से खेल रहे हैं, बैट और बॉल दोनों से फ्लॉप हैं। पिछले मैच में जब उमेश यादव फिट नहीं थे तो आप हर्षित राणा की तरफ गए, आपने उनसे 2 ही ओवर डलाए हैं, इकोनॉमी 13.5 की है, हो सकता है वो आज बाहर देते दिखे। तो गेंदबाजी में मेरा मानना है टीम सऊदी अकेले पड़ गए हैं। वेंकटेश अय्यर की बात करें तो क्या वापसी हो सकती है, देखिए मेरा मानना है आप फिंच को ड्रॉप करिए और बाबा इंद्रजीत को एजे सैम्बलिंग्स को खिलाइए ओपनर, और उनसे विकेट कीपर की जिम्मेदारी दीजिए। और जितना काम जो आपके लिए वेंकटेश बाबा इंद्रजीत कर रहे हैं उससे बेटर हो सकता हो वेंकटेश अय्यर करके गए। भले उन्होंने बड़ी पारियां इस साल नहीं खेली, पर चलिए हमने माना स्ट्रगल किया, लेकिन इतना खराब भी नहीं किया जितना बाबा इंद्रजीत कर रहे हैं। तो वेंकटेश अय्यर के साथ आप ओपनिंग कराइए, वो भी सैम्पलिंग से, क्योंकि जो विकेट कीपर की जुम्मा है, आप शेल्डन जैक्सन को अगर देखें तो वो रन बनाएंगे नहीं। उसके बाद क्या बदलाव करेगा, अनुकूल राय का बदलाव संभव लग रहा है। मिडिल ऑर्डर में हो सकता है रिंकू सिंह खेल जाए, नीतीश राणा तो खेलेंगे, श्रेयस अय्यर भी खेलेंगे, हो सकता है आप हम देखें। मेरा मानना है आप रहाणे की चर्चा हो सकती है, लेकिन मेरा मानना अभी मत खिलाइए उनको। शिवम मावी को अगर हम देखें नखलऊ के सामने 3 ओवर में बैटर गेंदबाजी की, इकोनॉमी 6 से 7 के बीच की, लेकिन 19वें ओवर में जब स्टोनिस उनके पीछे पड़ गए तो 3 लगातार उन्होंने भैया ना बड़े बड़े 6 जड़ दिए। उसके बाद चलिए चौथे गेंद पे आपको सफलता मिलती है, आखिरी 2 गेंदें बचती हैं, होल्डर आते हैं वो बाहर फेंक देते हैं तो 30 रन पड़ते हैं, तो कुल मिला के स्कोर 170 प्लस चला जाता है। तो वहाँ से क्या 170 आप चेज कर सकते हैं। मेरा मानना T20 के लिहाज से आज की जनरेशन को देखते हैं तो 170 प्लस बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है। 190-200 प्लस मेरा मानना है आसानी से हमने चेज होते देखे हैं, 180 प्लस तो चेज होते हैं, लेकिन आपके सामने 170-175 के बीच अगर टारगेट है तो आपको चेज करना चाहिए था। केकेआर की बैटिंग में कमियां क्या हैं, केकेआर की बैटिंग की कमियां हैं, एज ओपनर इतने बदलाव और एज ओपनर किसी ने रन नहीं बनाए। नंबर 3 पे बात करें तो श्रेयस अय्यर की बड़ी पारियां नहीं है। नंबर 4 पे बात करें, एक मैच में नीतीश राणा रन बनाए, 2 में नहीं बनाए। रिंकू सिंह की जगह इधर उधर पिछले 3 मैच से देख रहे हैं, चलिए 2 मैच में रन बनाए, 1 में नहीं बनाए। आपने उनको तब लाए जब आपको लगा कि यार हमारे लिए कोई रन नहीं बनाएगा, तब उनको। रसेल की बात करें तो रसेल का जो काम है आंद्रे गेंद अंदर, भैया ना रसेल बाहर वाला काम हुआ इस साल। मेरा मानना उतनी बड़ी पारियां आई नहीं, उम्मीद ज़्यादा थी इनसे केकेआर को, लेकिन उम्मीद के मुताबिक दिए इन्होंने केकेआर को दिया नहीं। नरेन को हमने एज फिनिशर देखा, एज मिडिल ऑर्डर देखा, एज ओपनर देखा, हर जगह फ्लॉप। पिछले मैच में 20-21 रन आपके हैं, उससे काम चलेगा नहीं पूरे सेशन। अगर देखें तो गेंदबाजी के लिहाज से चलिए बेटर रहा है आपका, एज गेंदबाजी खेलते हैं। नीचे गेंदबाजी में आप उमेश के साथ अगर देखें टीम सऊदी की लड़ी पेट कमिंस को आपने 2 मुकाबले खिलाए, गेंदबाजी के साथ महंगे के 1 मैच में रन बनाए, तो वहाँ से फिर टीम खड़ी नहीं हुई, लगातार बदलाव होते रहे, बदलाव होते रहे, बदलाव होते रहे, इतने सारे बदलाव किए जैसे लगता हो दोबारा अब एक आपने ना एक बक्सा चुना था जिसमें ऑक्शन में दूसरे प्लेयर बैठा के रखे हो, वो बक्सा खोला उसमें जी प्लेयर निकले हो। तो बहुत ज़्यादा बदलाव मेरे नज़र में। आप क्या बचे हुए 4 मैच जीत सकते हैं, 14 अंक के साथ जा सकते हैं। देखिए टेबल की अगर बात करें कौन सी टीम 4 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं, सबसे पहले लखनऊ टेबल टॉपर है और उनका रन रेट भी बेहतर है। 2 मुकाबले मेरा माना 3 मुकाबले उनके पास बचे हुए हैं। ऐसे में क्या कर सकती है दूसरी टीम, बात करें तो फिर गुजरात को देखें, उनके पास भैया ना 3 मुकाबले हैं। ऐसे में हो सकता है वो भी अगर 16 अंक के साथ हैं तो वो अंक कहाँ तक जाते हैं। वो 2 टीमें दिख रही हैं 16 अंक के साथ भैया क्वालिफाई कर जाएंगी। नंबर 3 पर आप राजस्थान को देखें, राजस्थान के 14 अंक हैं तो फिर उम्मीद उनकी वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। 12 मैच खेलकर आरसीबी भैया ना हम देखें अगर उनके तो फिर उनके भी 14 अंक हैं,
तो क्या क्वालिफाई करेंगे ये? मेरा मानना है इनका रन रेट भी सुधरा है पिछले मैच में, 67 रन की बड़ी जीत है, क्योंकि अगर आप एक मैच जीत जाएंगे 16 के साथ पहुंच जाएंगे तो फिर हो सकता है क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि जो बीच की टीमें हैं वो कल हार गई। जिसमें हम बात करें परसों जो मुकाबला आप देखें पंजाब आ रही है, पंजाब 12 के साथ अगर होती तो फिर हम देखते ये ओवरऑल अगर देखते, क्योंकि पंजाब के पास अब मुकाबले ज़्यादा बचे नहीं हैं, 4 मुकाबले बचे हैं, है नहीं तो 3 मुकाबले बचे हैं। तो 3 मुकाबले की अगर हम बात करें तो फिर आप 16 अंक के साथ पहुंचेंगे। फिर उसके बाद हम देखें दिल्ली को, दिल्ली 16 अंक तक पहुंचेगी, जिसमें नाम है हैदराबाद का, वो भी 16 अंक के पास पहुंचेंगी। तो टीमें आपस में लड़ेंगी मरेंगी पिटेंगी, कहाँ तक कौन पहुंचता है मेरा मानना है दो तो टीमें जा ही रही हैं, हो सकता है अब राजस्थान चली जाए। आरसीबी का मेरा मानना है एक मुकाबला अगर जीते तो फिर ये भी हो सकता है टॉप 4 में जो अभी हैं वो ही टीमें आगे दिखें। तो आज के मुकाबले में कौन जीत सकता है? देखिए ओवरऑल अगर हेड टू हेड मुकाबले की अगर बात करें तो केकेआर के रिकॉर्ड मुंबई के सामने इतने अच्छे हैं नहीं। ओवरऑल अगर देखें तो पिछले 30 मुकाबले में 22 मुंबई के पक्ष में गए, 8 मुकाबले केकेआर के हाथ लगे हैं। ओवरऑल इस साल जो इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था वो केकेआर जीत गई थी। जैसे भी जीती हुई पैट कमिंस की बदौलत जीती हो या किसी और की बदौलत जीती हो, तो ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि आज हार की भैया ना जीत की हैट्रिक ले सकती है मुंबई इंडियंस आज।